स्वागत है आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, जिसने पूरे देश दुनिया को हिला के रख दिया है। इसकी जो मास्टरमाइंड है उसकी पत्नी निकली है सोनम रघुवंशी। इनके जो सोनम के जो पिताजी हैं उनका कहना है कि पुलिस हमारी बेटी को फंसा रही है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। सोनम की सहेली जो है इंदौर में रहती है, उसका नाम है शिवानी, उसने भी बोला है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। और जो राज कुशवाहा है उसकी बहन भी कह रही है जो मेरा भाई है वो अभी 3 दिन पहले नहा धोकर मंदिर गया था, ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट पहनकर। माँ ने बोला भी था कि मैं खाना बना देती हूँ, खा के जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया। लेकिन जो एमपी में जो मेघालय में जो सीसीटीवी में जो आया है उसमें चारों आरोपी और सोनम उसमें बात करते दिखाई दे रही है। तो इससे कैसे ये मानने से इनकार किया जाए कि ये सोनम इसमें शामिल नहीं थी। ये पूरा जो मास्टर हत्या का जो पूरा खेल है वो मास्टरमाइंड उसकी सोनम रघुवंशी ही है। क्योंकि सोनम रघुवंशी का कहना है कि अ, ये जो मर्डर हुआ है ये लूट लूट के इरादे से हुआ था, और लूट मतलब अगर तो उसको बहुत गहरी खाई में फेंक दिया गया था, और जो पीछे से धारदार हथियार से हमला किया गया था। जो राज कुशवाहा जो है ये वहां नहीं गया था, ये इंदौर से ही पूरी लीड कर रहा था, उन लोगों को सारी चीजें बता रहा था। और जो कुल्हाड़ी जिससे हमला किया गया था वो मेघालय में ही कहीं ऑनलाइन खरीदी गई थी। ये पुलिस ने बहुत खुलासे किए हुए हैं। 11 मई को जो है इसकी शादी होती है। 9 दिन के बाद 20 मई को ये दोनों घूमने जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ये किराए पे स्कूटी लेते हैं, तो 1 से 2 दिन बाद वो कहीं पे सुनसान जगह पे ऐसे गिरी हुई पाई जाती है, लावारिस हालत में। उसके बाद पुलिस को पता चलता है, ढूंढती है, तो 2 दिन के बाद राजा रतन सिंह की जो एक आई लाश मिलती, शव मिलता है। और ये जो धक्का दिया गया था खाई में, जो रिपोर्ट के अनुसार जो धक्का दिया गया था वो सोनम रघुवंशी ने दिया था। जिस समय धक्का दिया था उस समय राजा रघुवंशी जिंदा था। ये साजिश की रची गई थी, क्योंकि जो इन दोनों का जो सोनम के पिता है उसका प्लाईवुड का काम है, उसके यहाँ जो राज कुशवाहा है वो नौकरी करता था। तो इन दोनों में राज कुशवाहा ने जो बोला है कि 4 से 5 महीने हम दोनों का अफेयर रहा है। उसके बाद जो है इसके जो पापा हैं सोनम के वो हार्ट के पेशेंट हैं, तो सोनम ने कहा कि अगर ऐसे में आप शादी करते हैं या घर में बताते हैं पापा को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम पापा की मर्जी से शादी करेंगे समाज को दिखाते हुए। उसके बाद शादी करते ही उसने हत्या की जो साजिश है वो रचनी शुरू कर दी थी। उसने राज कुशवाहा को बोला था कि शादी के बाद ऐसा ऐसा प्लान करेंगे, वहां पे चलना है, और जब ये हत्या हो जाएगी मैं विधवा हो जाऊंगी, उसके बाद तुम जब शादी के लिए हाँ करते हो तो मेरे घर वाले भी मना नहीं करेंगे। ये पूरी मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी का ये कहना था। उसके बाद जब रात को जब पकड़ जाता है तो सोनम रघुवंशी को लगता है कि अब बचने के कोई चांस नहीं है, तो ये रात में 1 बजे ढाबे में पहुंचती है। और वहां से ये अपने भाई को फोन करती है। ढाबे वाला था उसने जो पुलिस को इत्तला करी, और पुलिस वहां पे आके सोनम को गिरफ्तार करती है। सोनम ने जब जो राजा रघुवंशी है उसको जब हत्या हुई, उसकी पर्स से 15 से 20 हजार रुपए जो हत्या जिन्होंने की थी लड़कों ने, आरोपी जो है चार उनको दिया। 3 आरोपी थे, क्योंकि एक तो इंदौर में ही था, राज कुशवाहा जो था वो सिर्फ फोन पे डील कर रहा था। तो उनको 15 से 20 हजार रुपए दिए, उन लोगों ने मना किया, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सोनम ने कहा बहुत जल्दी हम पूरी पेमेंट इनको कर देंगे। और वो जो पैसे थे वो भी राजा रघुवंशी की जेब से ही बटुए से निकाले गए थे। और इसके पहले साजिश तो रची गई थी, 50 हजार रुपए, 1 लाख 50 हजार में एक पैड और एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम कार्ड ली गई थी, जो कि सोनू को दे दी गई थी, जो कि ताकि उससे बात करते रहे। और वो लोग पीछे पीछे मेघालय तक पहुंचे थे। इतनी बड़ी साजिश थी। देवीराज जो है ना सोनम को 5 मई को शिलांग के लिए निकले थे, और उसने बात बता दी थी कि हम इस समय निकल रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई थी, और मतलब 1:30 बजे राजा की हत्या की गई थी। 23 मई को सोनम ने अपना एकादशी व्रत रखा हुआ था, एकादशी का जो व्रत होता है वो किया था, और अपने सास से बात भी की थी। और उस समय सास ने बोला भी था हम यहाँ पे मतलब व्रत का खाना बना रहे हैं, फिर कुछ बेटा खा लेना। तो उसने कहा था नहीं, अभी हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, और जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहां पे हम जाके कुछ खा लेंगे। लेकिन उस समय सीसीटीवी में जब कॉल की डिटेल के हिसाब से सीसीटीवी चेक की गई है तो वो होटल में खाना खा रहे। और उसने अपने साथ को झूठ बोला था कि हम वहां पे व्रत हैं और पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तब खाना खाएंगे। दोपहर में सोना फोटो शूट के बहाने रात को सुनसान जगह ले गई थी। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया है कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊपर थी, तो वहां बहुत मतलब थक गए थे आरोपी, जो है थक गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। पर जो तो सोनम ने कहा कि छोड़ना नहीं, आज ही मारना है, मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगी।
इसके बाद आरोपियों ने राज के में तय किया। जब भी आरोपी जो है राज और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी था आकाश राजपूत, इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक लेकर निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर ये देख रहा था कोई आता जाता नहीं है, या कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब उन लोगों को लगा कि अब नहीं आएगा तो जो पीछे से उसके जो कुल्हाड़ी जो वहां खरीदी गई थी उससे हमला किया गया। और अभी जो चीज है कि जो राज कुशवाहा उसकी बहन उसके घर वालों का कहना है कि मेरा जो लड़का है वो बेगुनाह है, और जो सोनम रघुवंशी है उसके पिताजी का कहना है कि हमारी जो लड़की है वो बेगुनाह, उसको पुलिस फंसा रही। पुलिस किसी को क्यों फंसाएगी? उसकी जांच हो रही है, सीबीआई जांच की जो मांग की वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि और डिटेल बहुत मायने रखती है। और आरोपियों के साथ इनका कांटेक्ट कैसे निकल रहा है, पहली चीज तो ये होती है। दूसरी ये है, रिश्तों को बिल्कुल तार तार कर दिया है। किस पे विश्वास करेंगे? कुछ दिन पहले एक केस आया था कि वो जो ड्रम में सीमेंट के साथ काट के डाल दिया गया आपने। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो साफ बताइए, किसी की जान लेने का हक किसको, किसने दिया है तुमको? लेकिन ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट जो है बहुत लंबी है। और आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा और सुन भी रहे होंगे, तो क्योंकि अभी तक जो मेघालय पुलिस जो है वो सोनम रघुवंशी को ले रही है, और आगे ऐसे कई खुलासे होते रहेंगे, क्योंकि अभी सोनम ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। उसकी सहेली का भी ये कहना है कि सोनम कॉलेज के दिनों में भी ऐसी नहीं थी। उसकी बहन जो राज कुशवाहा की बहन है उसका भी कहना है कि फोन आता था राज के पास, इसलिए आता था, मैंने भी बात की है, उसकी बहन का कहना है। तो सोनम दीदी ये कहती थी जगह तो पापा चिल्ला रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं, और गाड़ी लोड करनी है, माल जाना है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये रिपोर्ट के अनुसार जो राज कुशवाहा है उसने ये खुद बोला है कि हमारा 4 में अफेयर चल रहा था, और ये साजिश इसीलिए रखी गई है। राज जो है घर से चैन पहन के नहीं गया था, उसको वहां पे सोने की चैन भी पहनाई गई थी, वो जहां तक पूरे जेवर भी लेके गई थी। तो अगर आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप इससे अपने घर पे, आप अपने पापा को बचाने के लिए, उनको अटैक आ रहा था, जो अटैक की प्रॉब्लम हुई, तो पापा को अटैक ना आ जाए, उन लोग को प्रॉब्लम ना हो, तो आपने एक घर के एक बच्चे को छीन लिया है। अगर आपको किसी और से प्यार था, मोहब्बत थी, तो आप उससे शादी करते हैं, मना कर देते हैं। अब सारे लोग परेशान हैं, जिसका बेटा गया वो क्या करेगा? ऐसा तो कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। अब आगे क्या खुलासे होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं इस केस के नए मोड़ के बारे में।